पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर साजिश का आगाज किया जा चुका है और साजिश का मकाम अफगानिस्तान। कल अदम तहरीक तालिबान को एक बार फिर मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां दुश्मन के लिए यकीनी तौर पर खतरा बन चुकी हैं। इसलिए पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का मंसूबा सरहद पार से बनाया जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबियों को सबूताज करने की एक बड़ी मंसूबाबंदी है? असल में ये साजिश और ये जो आपने जिस चीज़ का मेंशन किया अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की खड़ी की गई थी और उसके अंदर जो कुछ अमेरिकन ने जो CIA ने जितना पंपिंग किया और उसके बाद फिर उन्होंने रॉ को और मुसैद को और NDS को लूप में लेके एक बहुत बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था पाकिस्तान के अंदर शोरिश फैलाने का, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एंगेज करने का, उनको इंटेंगल करने का। और आपने देखा इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी तंजीमें बनी जो लोकल पश्तूनों की नहीं थी। उनके अंदर उज़्बेक्स थे, उनके अंदर चेचन्स थे, उनके अंदर अरब्स थे, उनके अंदर इजिप्शियंस थे, उनके अंदर हर जो बोली बोलने वाला दहशतगर्द था वो उसके अंदर मौजूद था, जिसको अमेरिकन इस इलाके में CIA इस इलाके में लेके आई थी जिहाद के नाम। तो ये तो एक ऐसी तंजीम है CIA, दुनिया की बदनाम ज़माना, जिसने न सिर्फ अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है, बल्कि इसने तो लीबिया को तबाह किया, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया। अब इसी तरह यहाँ पे दूसरा उनको जो एक पार्टनर मिल गया, दहशतगर्द पार्टनर मिल गया, वो मिल गया नरेंद्र मोदी और मिल गया अजीत कुमार डोभाल। और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो बिकाऊ हुकूमत रही है हमेशा, चाहे वो अशरफ गनी की हो, चाहे वो अहमद करजई की। वो डॉलरों पे पलते हैं, फ़कीर लोग हैं, भीख मांगते हैं और सूट पहनते हैं उससे, और वहाँ पे जाके क्लेम करते हैं कि जी हम बहुत बड़े अफगान हैं। उनकी अपनी हैसियत तो है कोई नहीं, क्योंकि अफगानियों ने तो उनको इलेक्ट किया नहीं है। उनको वो पपेट हैं, बड़ी बड़ी ताकतों के पपेट हैं, बड़ी बड़ी ताकतों के एजेंट रहे हैं। और ये जो एजेंट नुमा लीडरशिप है, उन्होंने इस पूरे खित्ते के अमन को CIA और मुसैद के साथ मिलकर तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इससे पहले भी कोशिश की गई और ये तहरीक 27 ग्रुप थे, कोई अपना दहशतगर्द ग्रुप थे जो नॉर्थ वजिस्तान साउथ। अब ये जो भारत हम कह सकते हैं कि पानी की तरह पैसा बहा रहा है, पैसा फेंक रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, इससे भारत क्या हासिल कर लेगा? हासिल क्या करना चाहता है भारत? क्या इनके जहन में? हासिल नहीं कर लिया भारत ने। यहाँ पे एक तंजीम है, वो क्या वो क्या है अपना PTN खड़ी कर दी। यहाँ पे गद्दार किस्म के लोग जो है असम्बलियों में भिजवा दिए। उन्होंने किसके पैसे से इलेक्शन लड़ा है? वो मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो हैं, वो किसके नुमाइंदे हैं? वो क्या अपना पश्तूनों के नुमाइंदे हैं? वो तो अफगानियों के नुमाइंदे हैं, इंडियंस के नुमाइंदे हैं। वो क्या करते हैं अफगानिस्तान में जाके जब उनको हेलीकॉप्टर की ट्रीटमेंट दी जाती है? वो जो NDS का चीफ जिन्होंने उसको रिसीव किया था, उसको मार दिया गया, बम ब्लास्ट पे मार दिया, आपको पता है, जो NDS का चीफ था। तो ये गेन किया है ना उन्होंने कि उन्होंने आपके मुल्क में मोहसिन दावड़ और ये अली वजीर जैसे लोग पैदा कर दिए जो पश्तूनों को भी बदनाम करते हैं। पश्तूनों को भी खड़ा होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ ना, जो पूरे के पूरे पश्तून कम्युनिटी के नाम पे धब्बा लगाते हैं। ये जो कंडक्टर किस्म के थर्ड क्लास लोग हैं, इसका मोहसिन दावड़ इनका कह रहे हैं इनको खड़ा होना चाहिए। वो तो बेचारे मासूम हैं, उनकी मासूमियत का तो फायदा उठा रहे हैं ऐसे लोग। ये कह रहा हूँ कि पश्तून तो बहुत कमिटेड लोग हैं, जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, जितनी भी मैं पश्तूनों को मासूम कह रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये जो दो नमूने पैदा हुए हैं, ये जो पेड एजेंट हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बेशर्मों को, हाँ, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। और दूसरी बात ये कि ब्रिगेडियर साहब आपका जुमला मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा ना, कि भारत आप कह रहे फंडिंग कर रहा है, भारत ऐसे लोगों को सामने लेकर आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर फूट डलवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और ऐसे लोग असेंबलियों तक जा पहुंचे। यानी भारत की यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसमें हमारे भी कसूर है ना, हमारी पॉलिसीज का भी कसूर है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि जी ऐसे लोग शायद अपना अगर उनको इलेक्ट रह जाए तो वो राय रास्त पे आ जाए। ये आपको इंसान की मेंटल कैपेबिलिटी देखनी चाहिए। एक कंडक्टर की, एक जो हाकर होता है ना, जो सड़क अपना अड्डे पे खड़े होकर बसों की आवाज़ लगा रहा है, उसकी मेंटालिटी कभी चेंज हो सकती है? वो तो बिकाऊ आदमी है,
आप बिकाऊ आदमी सेलेक्ट करते हैं, उनको से वो असेंबलियों में आते हैं तो वो पूरे की पूरी कौम जो है तो उसको बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में जितनी कमिटमेंट, जितनी डिटर्मिनेशन, जितनी कुर्बानियां हमारी कबायली इलाके के लोगों की हैं और KPK में रहने वालों के लोग की, वो एजाज खान को दुनिया याद करती है, बच्चा जिसने इतना बड़ा, तो इस किस्म के लोग हैं वहां पर। बिल्कुल, बहुत कुर्बानी, बिल्कुल। ये जो पेड एजेंट हैं, ये जो भिखारी हैं, ये जो दुश्मन के पैसे के ऊपर पलते हैं, इनके अंदर शर्म नहीं है। ये लोग हैं जो बदनाम करते हैं कि पूरी की पूरे ट्राइब को बदनाम करते हैं। तो हाँ, शर्म होती तो दुश्मन के हाथों में खेल रहे होते हैं। ये नहीं रखेंगे तो यहाँ पे और अजीत कुमार डेविल पैदा होंगे, यहाँ पे और गद्दार वतन पैदा होंगे। जिस NDS हो गई, रॉ हो गई, इनकी सरमायाकारी क्या कोई फायदा देगी भारत को? क्या फायदा होगा इनको? क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आसान है पाकिस्तान को तोड़ना? नहीं, चंद किराए के लोगों को खरीदने से पाकिस्तान को तोड़ लेंगे ये लोग? नाउजुबिल्ला, पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह इट हैज कम टू स्टे। ये अल्लाह मियाँ ने एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की सोच ने ये खित्ता हमको अदा किया है और ये उन्होंने ही सोचा था और अल्लाह ताला की मेहरबानी की थी, अल्लाह ताला का करम था कि आज हम कम से कम गाय का गोश्त तो खा सकते हैं। आप उन लोगों से पूछे जिन लोगों को लिंच किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो हम, लेकिन ये जो दरारें लगाते हैं ना आपकी दीवारों में, ये इस किस्म के लोग होते हैं जो दीवारों में दरारें लगाते हैं, क्योंकि इनका ना कोई दीन है, ना इनका कोई ईमान है, ना इनकी कोई एथनिसिटी है, ना इनका। तो लोगों को कॉशन होना चाहिए कि वो किस किस्म के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। ये सारे पेड एजेंट हैं। कोई CIA पे करती है, किसी को रॉ पे करती है, किसी को मुसैद पे करती है, किसी को NDS, और उसके सबूत मौजूद हैं। यानी जब आप जाते हैं हेलीकॉप्टर में, वहां जाके फिर रहे होते हैं NDS चीफ के साथ, तो वो क्या आपको अपना लेक्चर सुना रहा होता? वो यही कह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जाके वहां पे ये काम करो, वहां पे फौज को बदनाम करो, वहां पे पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करो। इसी तरह वो यार मरी और वो जो अपना मुफ्ती है, वो क्या कर रहे हैं बाहर? वो जाके गांधी की समाधि पे। तो पाकिस्तान वैसे मैं किस लफ्ज का इस्तेमाल करूं बिगड़ साहब? मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। मैं किस लफ्ज का इस्तेमाल करूं कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी हुब्बुल वतनी का सौदा कर लेते हैं, जो वतन से मोहब्बत को बेच देते हैं, जो किराए पे मुयस्सर होते हैं ऐसे लोगों को कि साजिशों के लिए दस्तयाब होते हैं, चंद पैसों के लिए, चंद मुफादात के लिए। किस लफ्ज का मैं इस्तेमाल करूं? मैं चाह रही हूं कि अफगान अमन अमल से सबसे ज्यादा खतरा किसको बिगड़े साहब? अमन से देखिए ना, खतरा किसको है? मतलब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उस वे हमने किस किस्म की कामयाबियां हासिल की, और वो कामयाबियां ये है कि आज आप तमाम चीज़ों के ऊपर जब कंट्रोल कर चुके हैं, तो अगर इस खित्ते में अमन आ जाएगा तो उस अमन का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, उस अमन का फ़ायदा अफगानिस्तान को भी होगा। और दोनों मुल्कों का जो अमन है वो एक दूसरे से